अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो अमल बतलाने वाला हूँ नींबू के जरिए बतलाने वाला हूँ। इसलिए कि ये जो नींबू है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए कि नींबू एक ऐसी चीज है कि इसके जरिए बहुत सारी चीजों को किया भी जा सकता है और बहुत सारी चीजों को खत्म भी किया जा सकता है। जिस तरह के नजरे बद अगर कोई उतारता है तो ज्यादातर लोग नींबू का ही इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी के ऊपर जादू होता है, जादू कराया जाता है, तो नींबू और लाल मिर्च वगैरह ज्यादातर लोग नींबू का ही जादू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब जादू को खत्म किया जाता है, जब भी यह नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो अमल बतलाने वाला हूँ नींबू के जरिए बतलाऊंगा कि इस नींबू से किसी के ऊपर जादू है, असरात है, या फिर नजरे बद है, या फिर कोई जिस्मानी ऐसी बीमारी है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो उसको खत्म करने के लिए, जादू को खत्म करने के लिए, असरात को खत्म करने के लिए, नजरे बद को खत्म करने के लिए आपको नींबू का इस्तेमाल किस तरह करना है। लोग नींबू को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो मालूम होना चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए कि नींबू को इस्तेमाल किस तरह करना है। तो दोस्तों, आपके ऊपर अगर जादू है, जादू के लिए करना चाहते हैं, असरात के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप नजरे बद के लिए करना चाहते हैं, या फिर आपको जिस्मानी कोई ऐसी बीमारी है, किसी के लिए भी आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बावुजू हो जाना है और आपको 9 नींबू ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर आपको बतलाने के लिए सिर्फ एक ही नींबू लिया है, लेकिन आपको 9 नींबू ले लेने हैं। कितने? 9 नींबू आपको ले लेने हैं। 9 नींबू ले लेने हैं। उसके बाद आपको नींबू को उसके ऊपर क्या पड़ना है और उसको किस तरह काटना है वो आपको मैं इंशाल्लाह आगे बतलाने वाला हूँ। तो आपको 9 नींबू ले लेने हैं, बावुजू हो जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको सूरह फलक और सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं आपको 2 तरीके बतलाऊंगा। एक चहल काफ से बतलाऊंगा और एक सूरह फलक और सूरह नास से बतलाऊंगा। आपको अगर सूरह फलक और सूरह नास आती है तो आप सूरह फलक और सूरह नास के जरिए कर सकते हैं, और अगर चहल काफ आती है तो बहुत ही अच्छा। इसलिए कि मैं भी ज्यादातर अमल करता हूं तो चहल काफ के जरिए ही करता हूं। और चहल काफ के आप अगर आमिल बनना चाहते हैं तो आमिल भी आप चहल काफ के बन सकते हैं। आपको मैं आज 2 अमल बतलाऊंगा, एक चहल काफ के जरिए और एक सूरह फलक और सूरह नास के जरिए। आपको अगर चहल काफ नहीं आती तो आप सूरह फलक और सूरह नास भी पढ़ सकते हैं। आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना चाहते हैं तो आपको सूरह फलक और सूरह नास 21-21 मरतबा पढ़ लेना है। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 21-21 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे, और फिर आखिर में भी आपको 7 मरतबा जो दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपको आखिर में पढ़ लेना है। और अगर आप चहल काफ के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको चहल काफ 101 मरतबा पढ़नी है। कितनी मरतबा? 101 मरतबा पढ़ लेनी है। आगे पीछे 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप जो भी पढ़े, सूरह फलक, सूरह नास पढ़े, या फिर आप चहल काफ पढ़े, आगे पीछे 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको जो 9 नींबू लिए हैं उसके ऊपर आपको दम कर देना है, और जो सामने मरीज बिठाया है, जिसको भी तकलीफ है, जादू है, असरात है, कोई जिस्मानी बीमारी है, या फिर नजरे बद है, उसके ऊपर भी आपको दम कर देना है। इस तरह आपको 3-3 मरतबा दम कर देना है। दम करने के बाद आपको नींबू काटना किस तरह है, ये असल चीज है। इसलिए कि जादू, असरात, कोई भी चीज हो, नजरे बद हो या जिस्मानी बीमारी हो, तो वो सबसे पहले कहां पर असर करती है? हमारे जोड़ों के ऊपर। जो बदन के अंदर जो जोड़ होते हैं सबसे पहले वो दर्द करने लगते हैं। तो आपको उसी चीज के ऊपर आपको इस नींबू को काटना है। तो सबसे पहले आपको काटना है नींबू सर के ऊपर रखकर। आपको यहाँ पर नींबू रख लेना है और उसको आपको काट लेना है। इस तरह आपको नींबू के 2 टुकड़े कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पर बतलाने के लिए सिर्फ एक ही नींबू लिया है, लेकिन आपको 9 नींबू ले लेने हैं। सबसे पहले एक नींबू लेना है, आपको सर के ऊपर रखकर उसको काट लेना है। काटने के बाद आपको दूसरा नींबू लेना है, फिर आपको दोनों कंधे के ऊपर काटना है। पहले दाएं कंधे के ऊपर नींबू काटेंगे, फिर बाएं कंधे के ऊपर काटेंगे। आपको इस तरह कंधे के ऊपर रखकर, इस तरह आपको कंधे के ऊपर रखकर आपको काट लेना है दोनों कंधों पर। पहले दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर। 3 नींबू हो गए। फिर आपको जो दोनों हाथ की कोहनियां हैं, यहाँ पर आपको नींबू रखकर काटना है। इस तरह आपको कोहनी के ऊपर नींबू रखकर काट लेना है। पहले दाएं कोहनी पर रखेंगे, फिर बाएं कोहनी पर रखेंगे। 5 नींबू हो गए। फिर जब आप दोनों कोहनी के ऊपर नींबू काट लेंगे तो आपको जो पैर के घुटने हैं, घुटने के ऊपर भी आपको नींबू को काट लेना है। पहले दाएं घुटने पर काटेंगे, फिर बाएं घुटने पर काटेंगे। आपको इस तरह नींबू को घुटने के ऊपर रख देना है, फिर आपको नींबू को काट लेना है। फिर दूसरे घुटने के ऊपर, पहले दाएं घुटने पर, फिर बाएं घुटने पर। फिर जो पैरों के पंजे हैं, जो पैरों के पंजे हैं, आपको यहाँ पर नींबू को रखना है। यहाँ पर इस तरह, पहले दाएं पर, फिर बाएं पर।
फिर आपको उसको काट लेना है। तो कितने नींबू हो गए? 9 हो गए। 9 नींबू को आपको इस तरह काट लेना है। फिर काटने के बाद आपको इस नींबू को जितने भी आपने काटे, जो 9 नींबू आपने काटे हैं, उनको आपको जला देना है। कहीं पर भी आपको लकड़ियां जलाकर, आग जलाकर आपको इस नींबू को जला देना है। और इस अमल को आपको लगातार 3 दिन तक करना है और एक ही वक्त में करना है। जैसे कि आपने सुबह किया, दोपहर को किया, फिर शाम को किया, एक ही वक्त में 3 दिन तक इस अमल को आपको लगातार करते रहना है। इंशाअल्लाह इस अमल को आप अगर यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। और जो जादू है, असरात है या फिर नजरबद है, जिस्मानी बीमारी है, जो भी हो, आपको दिल में नीयत रखनी है और इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा और अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फायदा हासिल करें।